वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 8 के 7th लेक्चर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जो प्रीवियस लेक्चर हैं आप उनको सुन रहे होंगे और उनको अच्छी तरह तैयार कर रहे होंगे। जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात कही थी कि हम जो टॉपिक और जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ अबाउट नेटवर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। इसमें अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया या आपने एक लेक्चर सही अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप उसके बाद आने वाले लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो भी लेक्चर आप सुनते हैं अगला लेक्चर सुनने से पहले उसके प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, डिस्कस कर लें, ताकि आपको आने वाला जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से समझ आ सके और आपको उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस वक्त, उनके हवाले से कि इस वक्त कौन सी चीज़ हैं जो लेटेस्ट हैं और किस हवाले से उनके ऊपर काम किया जा रहा है। कंप्यूटर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं और ये किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर डेवलपमेंट कर रही हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड, लेटेस्ट और एडवांस चीज़ें इस वक्त दरियाफ्त हो रही हैं या जिन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है उनको कहा जाता है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। इसको डिफाइन भी हम इसी तरीके से करेंगे कि द मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर, द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट इन द, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है कटिंग एज टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन की। बुक के ऊपर इसकी मुकम्मल डेफिनेशन मौजूद है। आपने इसको बुक के ऊपर मौजूद डेफिनेशन को तैयार करना है कि द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर साइंस आर कॉल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, यानी वो टेक्नोलॉजी या वो चीज़ें या वो डिवाइसेस कंप्यूटर साइंस के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा एडवांस हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, उन चीज़ों को या उन टेक्नोलॉजी को या उन डेवलपमेंट्स को आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कैटलॉग में या इसके जो फहरिस्त है उसके अंदर लेकर आएंगे और इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वक्त कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं वो हैं चार। इस चैप्टर के अंदर, इस कोर्स के अंदर हमने उनमें से चार चीज़ों का जिक्र करना है, उनके बारे में देखना है कि ये चीज़ें किस तरीके से इस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं। उनमें सबसे पहले है सेलुलर कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस और ब्लूटूथ। ठीक है, ये चार वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लेटेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होती है और किस तरह से ये लेटेस्ट है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। कंप्यूटर जो अपनी हुज्जम के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से सिमट कर एक छोटे से स्मार्टफोन तक महदूद हो गया है, वहाँ तक आ गया है। उसके साइज़ में जिस तरह कमी हुई है लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पहले हम जो काम एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म कर सकते थे, अब वो हम तमाम काम एक स्मार्टफोन की मदद से काम कर सकते हैं। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें और वो तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं एक छोटे से स्मार्टफोन के अंदर। पहले वही काम जो हम एक कंप्यूटर के अंदर जो पीसी वगैरह घर के अंदर होते थे या फिर इलेक्ट्रिक जो जितनी भी डिवाइसेस थी उनके साथ काम करते थे। तो सेलुलर फ़ोन कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही एडवांस चीज़ है। इसके अंदर आप हर तरह के जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर ग्राफिक्स का एक मसला आता है क्योंकि इसकी स्क्रीन का साइज़ बहुत कम है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप एंड अदर पीसीज जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इस वजह से इसके अंदर ग्राफिक का इशू आता है और स्क्रीन का इशू इसके अंदर है, वो तो डेफिनेटली हमेशा रहेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन जो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके हवाले से देखा जाए तो जो काम हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते थे वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि परफॉर्मेंस के ऊपर भी इतना असर नहीं पड़ा, यानी कि हम कंप्यूटर जिसके अंदर उसकी मेमोरी या उसके तमाम जितनी भी कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर, उनकी जो कैपेबिलिटी है या जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा थी। तो कंप्यूटर एक छोटी डिवाइस है, सॉरी स्मार्टफोन, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी कैपेबिलिटी पर या इसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। तो इसमें कोई असर नहीं पड़ा। ये इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह एक नॉर्मल लैपटॉप या पीसीज के होती है और इसके अंदर भी बेशुमार हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम तमाम काम ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो है इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस।
यू कैन ब्रिंग इट एनी वेयर यू एवर वांट टू टेक इट। आप जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं आप इसके साथ लेके जा सकते हैं और इसके साथ काम कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रेडियो डिवाइस है जिसके ज़रिए आप एक डिस्टेंस पर एक अदर लोकेशन पर मौजूद किसी भी इंसान के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप उनके साथ अपना जो राब्ता है वो इस सर्विस के ज़रिए रख सकते हैं। इसका अपना जो लिंक होता है, जो इसका अपना बेस स्टेशन जिसको कहा जाता है, जहाँ पर इसके साथ सिग्नल जहाँ से इसको रिसीव हो रहे होते हैं उसको कहा जाता है बेस स्टेशन, और वहाँ पर कोई ना कोई इसके रिलेटेड टावर इसके अवेलेबल होते हैं। वहाँ से बूस्टर जो इसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ से जब हम दूसरे सेल फ़ोन को कॉल करते हैं तो यहाँ से सिग्नल वापस उस टावर तक जाते हैं और वो टावर हमारे रिक्वायर्ड पर्सन तक हमारे मैसेजेस, हमारे डेटा, हमारे इन्फॉर्मेशन या हमारी कॉल वहाँ तक पहुँचाता है। तो इस तरीके से सेलुलर कम्युनिकेशन पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर लोग इसके साथ फ़ायदा उठा रहे हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं विद इन सेकेंड्स। तो ये एक कंप्यूटर के अंदर बहुत ही एडवांस चीज़ है सेलुलर कम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम, ठीक है, जो रेडियो के बेस के ऊपर बनाया गया था, लेकिन अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है दैट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अंदर पहली थी सेलुलर, दूसरी आ जाती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज़ इन द अदर कॉन्टिनेंट, यानी एक बहुत ही दूर फासले पर एक शख्स मौजूद है, हम उस तक अपनी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या अपनी सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर सैटेलाइट्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। वो कहाँ पर मौजूद है और वो किस तरह, हाउ डू दे वर्क? वो इस ज़मीन से बहुत दूर बाहर एक जगह के ऊपर खिला में उनको नस्ब कर दिया जाता है और उसके ज़रिए सर्विसेज पूरा जो ग्लोब है, जो पूरी हमारी अर्थ है, उसके तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं उस तक, उसके हर जगह पर उसके सिग्नल्स जा रहे होते हैं, उसकी सर्विस जा रही होती है और सबको उस सैटेलाइट जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया जो सेलुलर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन विद इन द कंट्री होती है, विद इन द प्रोविंस और विद इन अ कंट्री। इफ़ वी वांट टू प्रोवाइड सेलुलर कम्युनिकेशन इन 2 different countries through these towers, then we cannot provide. Why? Because there are limitation on these systems. क्योंकि इनके अंदर लिमिटेशंस हैं, इनके ज़रिए हम 2 या 3 मुल्कों में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर हम इसी चीज़ को प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्विसेज, तो हमें सैटेलाइट की मदद लेना पड़ेगी। क्योंकि उसकी जो सर्विस, उसकी जो सिग्नल पहुंचाने की सर्विस है वो जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ये जो हमारे टावर सिस्टम है, ये जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये एक कंट्री के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन है, लेकिन इसको हम एक से ज़्यादा मुल्कों में या कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वहाँ पर ये सिस्टम फेल हो जाता है। फिर हम वहाँ पर सहारा लेते हैं अपने सैटेलाइट सिस्टम्स का। सैटेलाइट सिस्टम ना सिर्फ इन चीज़ों को करता है, हमारी मदद करता है, बल्कि इसके अलावा और भी जो हमारे टेलीविज़न्स के सिस्टम्स हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे साइंटिफिक पर्पसेस के लिए हमारी बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी ये पूरे मुल्क के अंदर और बहुत सारे दीगर सिस्टम है, वेदर कास्टिंग है, उसके अंदर सैटेलाइट हमको पूरे एक पिक्चर लेकर बता रहा होता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों में हमारा जो वेदर है वो कैसा होगा। तो सैटेलाइट पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे अर्थ के अंदर जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो सर्विस उसकी मदद से प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए। हमारे पास अगर एक सर्विस किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से टेलीविज़न की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं या हम मोबाइल की सर्विसेज किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर इस्तेमाल करते हैं अपने नेटवर्क की, तो उस वक्त हम किस नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं? थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट के ज़रिए हम एक दूसरे मुल्क के साथ अपनी जो सर्विसेज हैं वो भेज रहे होते हैं और उसके साथ काम कर रहे होते हैं। ये था हमारा सैटेलाइट। इसके बाद तीसरी आ जाती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये भी कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इस ज़मीन के ऊपर मौजूद किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की एक्यूरेट लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली एक्यूरेट तो
इतना आसान नहीं है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक प्रिसाइज एक्यूरेट जो उसकी लोकेशन होगी उसको एक्सप्लेन कर सकता है हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इस ज़मीन के ऊपर अगर हम किसी सबमरीन जो कि एक समंदर के अंदर चल रही है, या फिर हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, या फिर हमारा कोई एक हमने किसी इंसान को पॉइंट करना है ज़मीन के ऊपर, तो एग्जैक्टली नहीं लेकिन मोस्ट प्रिसाइजली हम उस इंसान के जो लोकेशन है वो इस ज़मीन के ऊपर एक्यूरेटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस इंसान की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद हासिल करना पड़ती है और इसके ज़रिए हम उस तक जान सकते हैं। हमने किसी ज़मीन के अंदर, जैसे मैंने डिस्कस किया कि समंदर के अंदर कोई हमारी कश्ती वगैरह जा रही है या हमारा एयरक्राफ्ट है, उसको हमने टारगेट करना है या उसकी लोकेशन जाननी है, या हमने किसी सिटी के बारे में दरियाफ्त करना है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ये इसका जोग्राफियाई हदूद क्या है, जोग्राफिकली ये कहाँ पर इसका है, लोकेशन क्या है, तो उसके लिए, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने उसका डिस्टेंस, उसकी लोकेशन मालूम करनी हो। तो ये अब ये काम कहाँ पर करता है और कहाँ पर ये ख़ुद इसका बेस स्टेशन कहाँ पर है, ये भी सेटेलाइट के ज़रिए हम इसकी मदद देते हैं। सेटेलाइट के ज़रिए ही इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। ये भी ज़मीन से बाहर एक खिला के अंदर एक जगह पर इसको नस्ब किया जाता है और वहाँ से ये अपने पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। यहाँ पर सबसे आखिर पे आ जाती है ब्लूटूथ डिवाइस, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, जो कि डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर, बल्कि अब तो लैपटॉप्स और पीसीज के अंदर भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ क्या होती है? ब्लूटूथ एक लेटेस्ट जो है वो डेवलपमेंट है जिसके ज़रिए हम टू डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दो किसी मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान अगर हमने वायरलेसली डेटा कम्युनिकेट करना है और कोई नेटवर्क भी अवेलेबल ना हो और ना ही इंटरनेट का कनेक्शन हो, देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन एंड देयर इज़ नो नेटवर्क कनेक्शन एंड देयर इज़ नो फिजिकल मीडियम बिटवीन them, and we want to transfer data from one computer to another, so then there is a facility in the modern mobiles and laptop and the other computers that we can share data and information through Bluetooth if there is a facility available in all those computer system। अगर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, दो सिस्टम्स के अंदर ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है तो ब्लूटूथ को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो डेटा है वो वहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि जो ब्लूटूथ है उस दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक रेंज है, एक लिमिटेड रेंज है। इट डिपेंड अपॉन द दैट डिवाइस कि वो कौन सी है। बाज़ डिवाइसेस के दरमियान इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन चंद मीटर से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, विद इन अ बिल्डिंग और विद इन अ रूम यू कैन शेयर डेटा बाय ब्लूटूथ बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फासला हो तो वो डिवाइसेस एक दूसरे के लिए विजिबल नहीं होती और वो डेटा हम एक दूसरे की तरफ सेंड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम ब्लूटूथ के ज़रिए सेंड करते हैं। तो दीज आर द 4 मोस्ट रीसेंट एंड मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर साइंस, जिनके ज़रिए बहुत ही एडवांस काम दुनिया के अंदर जो है वो लिया जा रहा है और इससे फ़ायदा उठाया जा रहा होगा। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इन चारों चीज़ों को इनकी डिटेल देखनी है, इनके बारे में समझना है, और अगर इनके मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग मी योर क्वेश्चन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। वहाँ पर आप जाके हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू इफ़ यू विल आस्क मी एनी क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू विद द न्यू टॉपिक। टिल दैट लेक्चर, थैंक यू, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।